हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं संयोजन। सुनिए, संयोजन जो होता है ना, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना। जैसे कि 2 और 2 के जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 प्राप्त होगा। तो 4 जो है ना, आपको एक अदर संख्या मिला, जबकि किससे, 2 से। तो 2 और 2 के जोड़ने की जो कला हो गया वह संयोजन होता है। संयोग करना, क्या करना, संयोग करना का मतलब जोड़ना, कॉम्बिनेशन करना, उसको ऐड करना। या इस संश्लेषण का अगला नाम होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि जब कोई पदार्थ के जोड़िएगा ना तो आपको कोई नया पदार्थ मिलेगा। जैसे हम आपको बता दें, इसका थोड़ा परिभाषा हम डील कर देते हैं। ये जो है आपका केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, जिसमें फर्स्ट नंबर प्रकार है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। इसका दूसरा, पहला नाम होता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, या दूसरा नाम होता है संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। मतलब कि आपके एग्जाम में इसका परिभाषा पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और परिभाषा के साथ आपको ढेर सारा उदाहरण बताना है। तो सुनिए, आपके किताब में 2 उदाहरण देते हैं, 3 उदाहरण देते हैं, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कितने उदाहरण, 6 उदाहरण बताएंगे, ठीक है। और ये 6 उदाहरण वो भी हिंदी में लिखा हुआ है। इसको केमिस्ट्री के भाषा में हमको क्या करना है, चेंज करना है। सुनिए, इसका परिभाषा कैसे याद करिएगा। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक, मतलब या तो 3 गो तत्व, नहीं तो 4 गो तत्व, न तो 5 गो तत्व, लेकिन 2 गो होना चाहिए, और नहीं तो 2 गो से ज्यादा होना चाहिए। कोई चीज जुड़ने के लिए कम से कम अकेले नहीं होता है, कोई चीज अकेले नहीं जुड़ेगा। जैसे कि 2 है तो अकेले केकड़ा में जुड़ेगा, किसी में नहीं जुड़ेगा। जुड़ने के लिए कम से कम एक और होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए, 2 गो, और नहीं तो 2 से ज्यादा तत्व होना चाहिए। या तो तत्व हो जाए और नहीं तो यौगिक हो जाए। तो तत्व क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, हीलियम एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व हो गया। जो धातु या अधातु अकेले होते हैं या मिश्र धातु, वह आपका तत्व होता है, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे तत्वों से मिलके बनते हैं, तब उन्हें हम लोग बोलते हैं यौगिक। जैसे कार्बन में जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक यौगिक हो गया। जब हाइड्रोजन में जब आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, संयोग करेंगे, तो आपको बनेगा जल, और जल का फॉर्मूला होता है H2O, और यह एक आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, पुराना नहीं। जैसे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़िएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा जिसको बोलते हैं जल। जो हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, लेकिन दोनों का संयोग होने के कारण जल बन गया, और जल आपका एक नया पदार्थ बन गया जो हाइड्रोजन गैस से अलग होती है और ऑक्सीजन गैस से अलग होती है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो पुराने जितने भी तत्व या यौगिक को आप जोड़ेंगे और नए जो पदार्थ बनेंगे, उनका गुण अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसमें उदाहरण दिए होंगे हम लोग। जैसे कि हमारा ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के संकेत मेरे प्यारे बच्चे 2 अणु के साथ H2 होता है, ठीक है। और आपको अभिक्रिया कराना है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी कितने अणु के साथ होते हैं, 2 अणु के साथ। जब आप इसको अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें कितने तत्व हो गए मेरे प्यारे बच्चे, कितने एलिमेंट हो गए, तो 2 एलिमेंट हो गए। पहला एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन। मतलब इसमें 2 गो तत्व हो गए। जब इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने की प्रक्रिया कैसे पता चलेगा, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। तो हाइड्रोजन जब 2 से गुना करेगा तो H2 बनेगा, और साथ में O बनेगा, बन गया H2O। मेरे प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसमें बहने के गुण होता है। लेकिन पानी ना, पानी भी बहता है, लेकिन ये द्रव्य के रूप में बहता है, तो इसका गुण अलग हो गया कि नहीं हो गया। हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग सांस के रूप में करते हैं, लेकिन पानी का प्रयोग हम लोग प्यास के रूप में करते हैं। तो दोनों का उपयोग अलग अलग तरह से हो गया। तो पहले जो तत्व था उसका गुण कुछ और था, और नया पदार्थ बन गया तो इसका गुण कुछ
और हो गया। इसलिए कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो उससे जो नए पदार्थ बनेंगे उनका गुण कुछ अलग होगा। ठीक है, आइए इसको संतुलित कीजिए था। हाइड्रोजन क्या गो? 2 गो। हाइड्रोजन क्या गो? 2 गो। ठीक है, यहाँ तक ले। लेकिन ऑक्सीजन में एक गो है, इसमें ऑक्सीजन 2 गो है तो 2 लगा दिए। ठीक है, ऑक्सीजन 2 गो हो गया। लेकिन प्यारे बच्चे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इसमें 2 गो हो गया, हाइड्रोजन इसमें 2 दूना 4 गो हो गया। तो काम करिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन इसमें भी हो गया। ये ठीक है, सेटिस्फाइड। इसमें 2 गो तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर दिया, इसलिए ये हो गया आपका संयोजन। और मेरे प्यारे बच्चे इसका संश्लेषण अभिक्रिया भी नाम होता है, और ये रिएक्शन ना सूरज की रोशनी में कराया जाता है। सुनिए, हाइड्रोजन हाईवे है और ऑक्सीजन हाईवे है, और सूरज की रोशनी ना प्राप्त होगा तो जल का निर्माण नहीं होगा। संश्लेषण अभिक्रिया इसी के आधार पे इसका नाम पड़ा हुआ है। संश्लेषण कहने का मतलब ये पानी को अपना ओर अवशोषित करने का काम करता है, सूरज की रोशनी को अपना ओर अवशोषित करने का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संश्लेषण। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। कोयला का दूसरा नाम याद रखिएगा, शुद्ध नाम कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा, कार्बन कोयला तो जानबे करते हैं, और ऑक्सीजन का मतलब होता है हवा। बिना हवा के कोई चीज जलता नहीं है। कोई भी चीज को जलाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो कोयला को जलाना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जलाने पर आपको क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब कि आपको काला काला धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा? काला काला धुआं। यही काला धुआं का अपना कुछ गुण होता है। कोयला को इसे छुइएगा तो आपको ठंडा महसूस होगा, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड के गैस को छुइएगा ना तो आपको गर्म महसूस होगा। कैसा? गैस हमेशा कैसा होते हैं? गर्म होता है। लेकिन कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप वातावरण से अभी सांस लीजिए, आपको ठंडा महसूस होगा, लेकिन इसी सांस को आप छोड़िए, आपको हाथ में एकदम गर्म सा महसूस होगा। मतलब कि जो आपके मुंह से जो गैस निकल रहा है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और एक बात बता दे, ये ना संयोजन अभिक्रिया हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन का संकेत C होता है। ठीक है, और इसमें आप ऑक्सीजन को ऐड कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, रिएक्शन करने पर क्या बनेगा? तो इसका काम तो बाद में सिखाएंगे, लेकिन सिखा देते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होता है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। कट जाएगा, तिरछा गुना में क्या करेगा? कटेगा। 2 एक कम 2 और 2 दूना 4। और जो हमारे पास तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, उसके जितने भी अणु या परमाणु होते हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो देखिए, कार्बन में 1 से गुना करिएगा तो कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन में 2 से गुना करिएगा तो ऑक्सीजन 2 को हो गया। ये 2 को छोड़ देते हैं। सुनिए, ये मेरे प्यारे बच्चे पहले से संतुलित है, क्योंकि अभिकारक में कार्बन की संख्या 1 है, प्रतिफल में कार्बन की संख्या 1 है, आपका रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या 2 है। ये पहले से संतुलित है, तो इसको संतुलित करना जरूरी नहीं है। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 में चलते हैं। मेरे प्यारे बोलता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। ठीक है, और Mg को वाई का मतलब हवा, हवा कहने का मतलब ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया जाएगा, O2 के साथ, तो क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हम डायरेक्ट बताते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होता है और ऑक्सीजन की भी संयोजकता कितना होता है? 2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बच गया Mg और साथ में O। रिएक्शन होने वाली अणु या परमाणु, मॉलिक्यूल या एटम को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सुनिए मेरे प्यारे बच्चे, और याद रखिएगा MgO का जो आप चूर्ण का मतलब पाउडर होता है। चूर्ण का मतलब पाउडर होता है। जैसे कि एक चीज़ हम और आपको बताना चाहेंगे, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि आप लोग चूना जानते हैं। चूना ना आपका एक पाउडर होता है। क्या होता है? पाउडर, जिसको हिंदी में चूर्ण कहते हैं। दुकान पर जाइए, जैसे कि आप लोग लड़की उड़की हुए हैं, चाहे कभी आप लड़का है तो आपकी वाइफ भी कभी होगी, नहीं समझे? जब वाइफ होगी तो मेहरा के दुकान पे जाइएगा और कहिएगा कि हमको चूर्ण चाहिए। तो चूर्ण चाहिए तो ज़्यादा पढ़ल लिखल हिंदी कहूँ शुद्ध आता होगा तो वो समझ जाएगा, और नहीं तो आपको बढ़िया से चूना लगा देगा, पीटेगा। है चूर्ण कदी को कहते हैं। और उसी को यदि आप पाउडर बोलेंगे तो वो सब अंग्रेज के बाप सब है, नहीं समझे? अंग्रेजी जानता है बहुत, तो पाउडर पटाख से सटाक समझेगा और आपको पाउडर निकाल के दे देगा। तो पाउडर जो होता है ना, वो भी एक प्रकार का चूर्ण है। चूर्ण कहने का मतलब जो एकदम पीसा हो, जैसे कि आटा भी एक प्रकार का क्या हो गया? चूर्ण हो गया।
आपका सत्तू भी एक प्रकार का क्या हो गया, चूर्ण हो गया। मैदा भी एक प्रकार का क्या हो गया, चूर्ण हो गया। ठीक है, चूर्ण समझ में आ गया। तो MgO मैग्नीशियम तो जानते हैं, तार के जब खोलिएगा, जब तार को क्या करिएगा, खोलिएगा, तो इसमें मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? और मैग्नीशियम को जो आप पीसिएगा, क्या करिएगा, पीसिएगा, तो वह आपका पाउडर जैसा चूर्ण बन जाएगा। जैसे कि आप पीरी माटी जानते होंगे, कैसा माटी, पीरी माटी। और पीरी माटी को बढ़िया से बुकूर करके आप पीस दीजिए और सुबह शाम दांत में पाउडर लेकर मारिए, देखिए आपका दांत में चांदी की तरह क्या करने लगेगा, चमकने लगेगा। समझे? हाँ, तो ये आपका पाउडर हो गया। आइए अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। सुनिए, अगला एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चे क्या है ना, कि ये आपका लौह चूर्ण है, मतलब लोहा है। तो लोहा का संकेत क्या होता है, Fe। और देखिए ये आपका गंधक होता है, गंधक का दूसरा नाम सल्फर होता है। कभी भी आपको गंधक बोला जाए तो याद रखिएगा, गंधक का मतलब कभी होता है, सल्फर। और सल्फर आपका एक गैस है, और इस सल्फर का संकेत ना एस होता है। देखिए फेरन का भी संयोजकता 2 होता है, सल्फर का भी संयोजकता 2 होता है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, डायरेक्ट हो गया FeS। इसको संतुलित करना जरूरी नहीं है, क्योंकि Fe की संख्या क्या है, एगो। Fe की संख्या क्या है, एगो। सल्फर की संख्या एगो, सल्फर की संख्या एगो, पहले से संतुलित है। आइए, कार्बन का मतलब एगो। मेरे प्यारे बच्चे हम बता दें कि मोनो का मतलब केमिस्ट्री में 1 होता है, डाई का मतलब केमिस्ट्री में 2 होता है, ट्राई का मतलब कैसे, ट्राई का मतलब केमिस्ट्री में 3 होता है। गिनती समझ गया? मोनो का मतलब एगो, डाई का मतलब 2 गो, ट्राई का मतलब 3 गो। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन आपका 1 गो रहेगा। ऑक्सीजन क्या गो रहेगा, 1 गो रहेगा। और उसमें आपको ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराना है। ठीक है, आइए ऑक्सीजन को आप ऐड कर लीजिए। सुनिए, कार्बन क्या गो है, कार्बन की संख्या आपका 1 गो है, लेकिन ऑक्सीजन आपका क्या गो बन गया, 2 गो, और ऑक्सीजन एगो 3 गो। तो याद रखिएगा, मोनोऑक्साइड कहने का मतलब कच्चा हवा। कौन हवा, कच्चा हवा। कच्चा हवा कहने का मतलब ये वातावरण से डायरेक्ट पेड़ पौधा छोड़ेगा और डायरेक्ट आप सांस ले लिए। जैसे आप पेड़ पौधा, गर्मी का टाइम आ गया, ठीक है, गर्मी के टाइम में आप पेड़ पौधा के नीचे बैठिएगा। मान लीजिए कि पीपल का पेड़ है, उसके छाया में आप बैठे, ठीक है, उसके छाया में बैठे, और बैठने के बाद ही आप सांस लेने लगे, तो वो हो गया आपको मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड मतलब कि ताजा हवा। कौन हवा, फ्रेश हवा। लेकिन यदि मान लीजिए जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, दूर दूर तक पेड़ पौधा हो, तो वहाँ पर आप सांस थोड़ा लेट से ले पाएंगे, मतलब जो हवा छोड़ेंगे उसी हवा को फिर सांस के रूप में ले लेंगे। ठीक है, तो सुनिए, कार्बन के जगह कार्बन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, चाहे 1 गो ऑक्सीजन हो चाहे 2 गो ऑक्सीजन, लेकिन इसको रिएक्शन कराना काफी मुश्किल हो गया। सुनिए, ऑक्सीजन क्या गो, 2 गो। आपको जोड़ के बोलना पड़ता है कि टोटल ऑक्सीजन क्या गो है। तो अभी कारक में क्या गो ऑक्सीजन है, 2 गो ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 गो ऑक्सीजन यहाँ पर, क्या गो ऑक्सीजन हो गया, 3 गो ऑक्सीजन। तो काम खराब हो गया, 3 और 2 के लसन निकलेगा नहीं, तो 3 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, क्या गो हो गया। नहीं 3 से नहीं करते, 2 से करते ना, तो काम खराब हो जाएगा। 2 गो कार्बन हो गया, तो काम करते हैं, कार्बन 1 गो है, तो इसमें 2 गो कर देते हैं, तो कार्बन भी 2 गो, ऑक्सीजन 2 एकम 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, इधर का 4 गो ऑक्सीजन, 2 दूना 4 गो ऑक्सीजन। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इसका रिएक्शन कहाँ पे करते हैं, इसका रिएक्शन यहाँ पे कर देते हैं, समझ आइएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का मतलब एस, और डाई का मतलब 2 होता है, लेकिन कौन 2 गो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 2 गो। केकरा से अभिक्रिया करेगा, तो ये आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो आप बताइएगा, अभिकारक में कै गो ऑक्सीजन है, 4 गो, कै गो ऑक्सीजन है, 4 गो। तो ये सल्फर जैसे के तैसे रहेगा। और याद रखिएगा, जब सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 को, S का मतलब सल्फर, 2 का मतलब डाई, और O का मतलब ऑक्साइड, जो लास्ट में होगा उसमें आइड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो सल्फर ट्राई, 3 का मतलब ट्राई ऑक्साइड बनेगा। और ये क्या संतुलित है, ऑक्सीजन 2 गो या 2 गो 4 गो है, ऑक्सीजन 3 गो है। क्या करें, कहीं में काम करते हैं 2 लगा देते हैं, तो हमारा सल्फर 2 गो हो गया, सल्फर 1 गो है, तो इनमें काम करते हैं 2 लगा देते हैं। सल्फर का गो 2 गो, ऑक्सीजन 2 दूना 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, 4 गो 2 गो 6 गो, ऑक्सीजन 2 तिहाई 6 गो। आई होप आपको संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।